हमारे साथ कराची यूनाइटेड की क्लब से बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के लोग मौजूद हैं। जल्दी से पहले मिलवाना चाहती हूँ, हमारे साथ शहबाज अली हैं, ये अंडर 12 फुटबॉल प्लेयर हैं द कराची यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हो? ठीक ठाक। हमारे साथ शेख हमदान मौजूद हैं, ये कराची यूनाइटेड प्रो टीम के हेड कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक ठाक। और हमारे साथ करीम अली अता मौजूद हैं, ये भी अंडर 12 फुटबॉल प्लेयर हैं द कराची यूनाइटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कंग्रेचुलेशंस, आई हेयर कि आप लोगों को इनविटेशन मिला है टू दिस बिग गेम। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। सो कतर की नेशनल फुटबॉल एकेडमी है, इट गोज़ बाय द नेम ऑफ एस्पायर एकेडमी। तो वो वहाँ पे अपने कतर के जो नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है फ्रॉम द एज ऑफ 10 ऑल द वे अप टिल 20। और फिर होता क्या है कि वहाँ से प्लेयर्स ग्रेजुएट होकर फर्स्ट टीम में जाते हैं। सही। सो क्योंकि वो वहाँ के बेस्ट प्लेयर्स को अपने पास रिक्रूट करते हैं, सो समझे कतर के जो बेस्ट फुटबॉलर्स होते हैं वो उस अकेडमी में होते हैं, तो उनको रेगुलर कंपटीशन के लिए वो इनवाइट करते हैं दुनिया भर से बेस्ट क्लब्स को। चाहते हैं कि वो आएँ, उनके एज ग्रुप के साथ आके कंपटीशन दें, प्ले सम फ्रेंडली गेम्स, क्योंकि वो उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। दिस इज़ व्हाट दे फील। या So we've been invited the 6th time. So this is 6th time. So 6th time you guys are going? 6th time, yeah. Wow. So 5 बार पहले जा चुके हैं. The first 3 times we were just finding our ground over there. The last 2 times we've been victorious to we did win 2 series, and now this is like the 3rd time we're trying to go and win something. Even if you don't win, I think just going there and having this experience is amazing, Absolutely. right? इनके स्पेशली इन लोग के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि दिस इज़ एज क्लोज टू हाउ अ प्रोफेशनल फुटबॉलर शुड लिव। तो आप वहीं उन्हीं के हॉस्टल में रहते हैं, देन यू गो ईट इन दैट कैंटीन, एवरीथिंग इज़ बाय द रूटीन। सो इनके सोशल एज वेल एज देयर फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड वेरी गुड फॉर देयर डेवलपमेंट। ज़बरदस्त। मुझे बताएं शहबाज, सबसे पहले आपसे सवाल है कि आप कितने अरसे से फुटबॉल खेल रहे हैं? 7 अरसे से। हाँ, 7 अरसे से। ज़्यादा अरसे से। ओके। और मुझे ये बताएं कि फ़ुटबॉल क्यों खेलने का शौक़ हुआ? गलियों में खेलता था ना पहले में, इसी वजह से शौक चढ़ गया मेरे को। गली से खेलते खेलते आपने कहा कि बस अब मैंने यही गेम किया। आपको लगता है कि आप आप प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आई एग्री होल हार्टेडली। और कितना मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन ट्रेनिंग करते करते कुछ सीख जाऊंगा। इंशाल्लाह मेहनत करके आगे जाऊंगा। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं करीम, आप कब से फुटबॉल खेल रहे हैं? मैं 9 साल से खेल रहा हूँ, और 9 साल से खेल रहा हूँ, और मैं अब्बू के साथ खेल रहा था उससे पहले। और फिर आपको याद है 9 साल पहले? मुझे याद नहीं है मगर अब्बू ने बोला था कि बट अब आपको अच्छा लगता है? जी। नाउ यू आर योर ओन मैन, जी। यू नो व्हाट यू वांट। Yeah. तो आपको अब क्या फुटबॉल अच्छा लगता है? लगता तो है, और मेहनत कर रहे हैं, और अब कतर जा रहे हैं हम। तो कितनी मुश्किल है फुटबॉल खेलना? जब आप फोकस करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, मगर कभी कभार तो है। कभी कभार तो है। जी। आप मुझे बताएं, आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? मैं लेफ्ट बैक खेलता हूँ। ओके। क्योंकि मुझे ये मज़ा आता है, क्योंकि आगे भी जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, तो ऑलराइट, सारे एस्पेक्ट्स। ज़बरदस्त। और आप कौन सी पोजीशन खेलते हैं? सेंटर फॉरवर्ड खेलता हूँ मैं। सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं। वाओ, कूल। मुझे बताएं कि हाउ important is it, because football is a team sport, that's what I've seen, the most successful teams in the world. कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए इनको याद करवाना बार बार कि ये लोग एज अ टीम खेलें? कभी होता है मुश्किल विद यंगर पीपल? बहुत नेचुरल है नहीं, क्योंकि कभी कभार आप हमेशा मेरी बॉल है, मैं जा रहा हूँ। आप हमेशा सोचते हैं कि यार मैं ग्लोरी ले लूँ, मैं गोल कर लूँ, लेकिन वो जो हम जिस तरह से ट्रेनिंग हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं, तो हम हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस के अंदर फुटबॉल के अलावा उन्हीं सेशंस के अंदर वी ट्राई टू इनकलकेट सम वैल्यूज़। सो विद इन दैट सेशन, सो फॉर एग्जांपल टीम वर्क इज़ वन ऑफ द मेन वैल्यूज़। तो वो हम उनको सबकॉन्शियस तरह से सिखाने की कोशिश करवाते हैं कि यार इट्स नॉट ओनली अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट द टीम। और फिर वो वैल्यू उस प्लेयर के अंदर फ्रॉम अ यंग एज, लाइक जस्ट
लाइक टेक दिस एग्जांपल ऑफ दीज टू गाइस, तो फिर जब ये बड़े होंगे 17, 18, 20 और जब वो प्रोफेशनल टीम में आ रहे होंगे, उस एज में सिखाना मुश्किल है, बट क्योंकि ये लोग सीखते हुए आ रहे तो हैं, ये इट्स अ लॉट easier. ईजियर, इट्स अ लॉट ईजियर। कभी हमदान आपने छोटे बच्चों की गेम बड़े बच्चों से कराई है? Just to sort of push them. या रेगुलरली करते हैं, खाली इस वजह से नहीं कि पुश करें, बट एक वो लिंक होना ज़रूरी है कि अगर मैं लेट्स से मैं अंडर 12 में खेलता हूँ, तो मैं अगर कभी अंडर 15 वाले के साथ खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ द पाथवे, लाइक मुझे और यहाँ मेरी आना है, गेम यहाँ eventually, तक आनी है। मुझे यहाँ तक आना है, एंड देन ऑब्वियसली द कंपटीशन फैक्टर, एंड द लास्ट फैक्टर इज़ कि हाउ सोशल इंटीग्रेशन किस तरह से हम कर रहे हैं। सो क्योंकि खाली ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स, सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़ कम एज वेल, सो वो उनके सोशल बॉन्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है टू लाइक क्वाइट एंड अंडरस्टैंड कि यार ये किन मुश्किलात से आ रहा होता है। सो थ्रू आउट एज ग्रुप्स वी ट्राई टू बॉन्ड देम टुगेदर एटलीस्ट वंस अ मंथ, सो देयर इज़ अ टूर्नामेंट डे एंड देन दे ऑल प्ले टुगेदर। सो वो फिर उनके लीडरशिप एलिमेंट्स आते हैं, दे मेक टीम्स themselves, they become captains, then they become coaches as well. तो वो जबरदस्त। that's like a that's part of their development जो हम वहाँ पे उनके साथ एकेडमी में करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ कि आपको शहबाज सबसे ज़्यादा मुश्किल गेम अभी तक कौन सी खेली? मुश्किल गेम फुटबॉल में, फुटबॉल में? यार तो ऑफ मैच, कोर्स मुश्किल फुटबॉल मैच। में बात करने हैं। सेकू ग्राउंड पे, हाँ, सेकू ग्राउंड पे और किसके साथ थी? कल्लड़ी स्टार। कलड़ी स्टार। सर ओ वो कोई क्लब है? लोकल क्लब, लोकल क्लब है। yeah. मुश्किल थे वो, मतलब लड़के अच्छे थे? अच्छे थे, हाँ, उन्होंने मतलब पाँव वाँव में चोट लगी? बहुत हाँ? बहुत मरतबा लगा। और फाउल किए? और 2-3 रेफ को फाउल तुम लगे। ढूंढते रहे कि येलो कार्ड देगा अब? नहीं दिया? दिया है, दिया? 2 मरतबा, तुम्हें मिला कभी जिंदगी में येलो कार्ड? बहुत मरतबा। बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेलते हो इतना कि येलो कार्ड मिलते। कभी रेड मिले? नो, रेड नहीं मिला, यहाँ तक नहीं पहुंचे हम। अच्छा चलो, वेरी गुड। करीम आप बताओ कि आपकी सबसे मुश्किल गेम कौन सी थी? There was a match abhi against Leari FC. Okay. There was a SCB league. There's an SCB league that we play in Karachi United, right? They were like bigger than us. Okay, Right? in size? Yeah, but we still play. It was a hard game. We still played well. Right? We Okay. scored first, right? And well, we lost at the end 2-1. But it was like a good match, and it was, yeah. And there was also another match about in Leari about a FIFA ground. I'm not sure, but yeah. Yeah. It was. That was also a hard match. They're all bigger than us, but Is size intimidating for you? Is it scary to see someone bigger than you on the? I mean, sometimes, but now I'm used to it because we play against a lot of people who are older than us. So when you play against older people so on the pitch, when you see this boy and he's taller and he's bigger and he looks mean, how do you tell yourself not to be scared? I sometimes tell myself, if you go in hard, you won't get hurt. So if you just go in hard, nothing will happen. So I just do it. All right. Just push through it. You push through it. Yeah. You push through the pain. Sometimes. Okay. कोई बड़ा खतरनाक सा टैकल याद है आपको शहबाज? आपको किसी प्लेयर ने किया हो? बहुत मरतबा केयू ग्राउंड पे लीग के मैच पे। हाँ, क्या टैकल था? घुटने पे, हाँ, घुटने पे लगाया बहुत मरतबा लीग पे। और जब वो दर्द होती है और जब आपको कोई और प्लेयर टैकल करता है और आपसे मतलब पोजेशन ले लेता है बॉल का, तो उस वक्त आपको दिल चाहता है कि बस इसी में मारूं? नहीं, और सॉरी करता है ना, बस खत्म हो गया काम। खत्म हो जाता है, फिर दिल साफ हो जाता है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। ये बड़ी ज़रूरी बात है ना, क्योंकि इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे। मुझे बताओ कि आप लोगों को, आप दोनों से ये सवाल है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है टू पास द बॉल to your teammates? Do you do that often? Karachi United, our coaches, Sir Hamdan tells us our one fundamental rule, I don't know, but like Yeah. Our pehchan should be passing. Passing? Yeah. So you're good at passing? Yeah, the whole team is. And are you Good good at at passing. receiving the pass? Do you guys have We like practice that a lot. do you guys have like a secret wink or something? I mean, I don't know. Like, not yet. Do you guys call each other names, like each other's names on the pitch?
ऐसा होता है Yeah, yeah. And some कि of you'll say us. शहबाज शहबाज शहबाज. Yeah, Does that happen? yeah. हाँ, तो कैसे पास करते हो आप लोग? मतलब उसको जब तक कोई अपनी आवाज आपके नजर नहीं आता आई लाइन में, या आप अवेयर होते हो? आवाज दोगे फिर आपको उसको पता चलेगा ना, वो आवाज अच्छा। दे रहा, बोल मांग रहा है, फिर Okay. उसको बोल देंगे गूगल। अवेयरनेस ऑफ योर एट दिस एज, मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, उनको अवेयरनेस के इनके टीममेट्स कहाँ पर हैं पिच पे, कितना होती है और कितनी डेवलप करने की जरूरत पड़ती है? नेचुरली डेवलप करने की ज़रूरत होती है, बट जितना आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जहाँ इनको ऑटोमेटिकली अवेयरनेस डालनी पड़े। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं रादर देन मैं बोलूँ बार बार कि यार देखो देखो कौन फ्री है, मैं इस तरह का एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज बनाऊँ कि वेयर दे आर फोर्स्ड टू लुक, देन ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट बिल्डिंग दैट अवेयरनेस विद इन देमसेल्व्स। सो हम सबकॉन्शियसली ये नहीं बोलते कि यार अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, but like the practice is in such a way that they're forced to look. मुझे बताएं कि आप किस तरह अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि ये डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है. हाउ इम्पोर्टेंट इज विनिंग? बी ऑनेस्ट. No, well, to be honest, this time मैं अपने कोचिंग स्टाफ और इससे भी हम बात ये कर रहे थे कि it should be secondary. इनके development is a lot more important than that. ओके. Is a lot more important. So I'll just give a small example. मैं let's say if I'm taking 14 players, it's important for all 14 of them to at least play once. भले वो उतने अच्छे ना हो बाकी से और शायद उनके आने से कभी हार सकते हैं, but they also need to learn how to lose and learn how to fight in different situations, because this is our mantra or whatever you say, this is life, right? As in you get difficult moments. तो इस एज में अगर आप हमेशा विनिंग को प्रायोरिटाइज कर रहे होंगे तो लाइफ में यू डोंट ऑलवेज Yeah, विन. of सो course. ये हम कभी कभार सबक उनको सिखा रहे होते हैं. जैसे अभी जो करीम जिस मैच की बात कर रहा था, वी पर्पसफुली प्लेड अगेंस्ट एन अंडर 16 टीम एंड वी वांटेड देम टू लूज एज बैड एज इट साउंड्स. Yeah, but I think it's important. Yeah, it's important for their development. क्योंकि वो Absolutely. yeah, but as long as preparations, we've just increased the number of days, but other than that, it's pretty much normal how it goes. ज़बरदस्त. मुझे बताओ शहबाज कि जब हारते हैं तो कैसा फील होता है? दुख होता है, अफसोस होता है, दुख होता है, अफसोस होता है, दुख होता है, और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो? मेहनत करके वापस जीत जाएंगे इस टीम को ये बोलते हो? इंशाल्लाह। एक मतलब नहीं, आप लोग जब अपने टीम में जब अभी भी ताज़े हारे होते हो तो उस वक्त सारे प्लेयर्स बैठ के एक दूसरे को क्या ब्लेम करते हो, कहते हो कि यार तुम ये कर लेते, तुम मुझे उस वक्त पास दे देते, ऐसा होता है? नो नो, नहीं? तो आप लोग ये बात नहीं करते कि क्या गलतियां करी, इस बारे में बात नहीं करते? सर बताते हैं हम लोग को। बताते हैं. और आप लोग खुद, आपको पता होता है कि जब गलती करते हो उस वक्त पता चल जाता है कि गलती करी जी है? सर कैमरा लगाते हैं ना फिर पता चलता है। कैमरे की आंख देख लेती है. कैमरे की आंख, उसका वेट करते हो कि कैमरे की आंख देखे. करी, हाउ डू यू डील विद लॉस? We see our like what we did badly, and then the next time we push and we try to like what we did, we'll try to do it correctly and Yeah. do this passing and whatever we did wrong, and at that moment maybe think about the better side than not the like ओके. Yeah, I mean we always say that rather than talking what bad was it, how can we possibly improve, and then so it's like positive psychology. We try to say कि यार okay, these are all the positive things, ये हमने सब अच्छा किया है और ये वाली कुछ चीज़ें हम मज़ीद बेहतर कर सकते थे. So rather than saying यार ये बुरा किया या ये गंदा था, खराब है, just switch it कि यार let's improve this further. ऑलराइट. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया. जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? करीम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? I don't really. से हाय मॉम. Go say hi. Let's say hi, Mom. Hi, Mom. I love you. Wave at her. Mom will be very happy. I'm telling you. As a mom, I'm telling you, she's being really thrilled. It's just one message. जिस तरह से जो हम अकेडमी में जो हम काम कर रहे होते हैं, so हम different inner city communities से we pick out the best talent and then we transport them over to Karachi United. Obviously, this has a lot of financial, social challenges and all. Yes. So just one thing is if we want to grow in this sport, if we want to grow as a country,
we need some support, as in not just saying, but different kinds of support. So emotional support, financial in some ways. So yeah, just keep supporting us. एब्सोल्युटली शहबाज, आप कुछ कहना चाहेंगे? मम्मी को हेलो कर दो भाई, क्या हेलो है मम्मी। इसमें शर्माने की क्या बात है? मम्मी को ही हेलो कर रहे हो, जब गर्लफ्रेंड को हेलो करोगे तब शर्माना। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for inviting us. Thank you so much. थैंक यू।